अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक रोल ऑफ नर्सेज, हम इसको कवर करेंगे। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो ज़रूर इस चैनल को फॉलो करें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आते हैं अपने टॉपिक पे, रोल ऑफ नर्स। तो नर्स का क्या रोल होता है? आपने बहुत बार सुना होगा कि नर्स जो होता है एज ए कम्युनिकेटर अपना रोल अदा करता है, कम्युनिकेशन करता है पेशेंट के साथ, केयर प्रोवाइड करता है, काउंसलर होता है, एक टीचर होता है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा और भी उसके रोल्स होते हैं। तो हम तकरीबन 6 से 7 मेन पॉइंट इसके पढ़ेंगे कि क्या रोल्स होते हैं। तो पहला रोल हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं केयर प्रोवाइड करना। केयर प्रोवाइड करना मतलब केयर गिविंग। तो हमारे पास जो नर्स होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो ऐसे एक्टिविटीज़ करता है कि वो फिज़िकली एंड साइकोलॉजिकली क्या करता है, पेशेंट की हेल्प करता है। नॉट ओनली फिज़िकली मीन्स कि वो पेशेंट का बीपी चेक करता है, उसका टेम्परेचर फिज़िकली में है। इसी के साथ साथ साइकोलॉजिकली इट मीन्स अगर कोई डिप्रेशन हो, कोई और इस तरह का एक्टिविटीज़ में, तो हम ये कह सकते हैं कि नर्स जो होता है वो हेल्प करता है पेशेंट की फिज़िकली एंड साइकोलॉजिकली वाइल कीपिंग हिज डिग्निटी, प्रिजर्विंग। उसको क्या कहते हैं, प्रिजर्व रखता है। क्योंकि जब उसकी साइकोलॉजी हेल्प करता है या फिज़िकली उसकी हेल्प करता है तो पेशेंट की क्या करता है, उसकी रिस्पेक्ट की वो प्रिजर्व रखता है। दूसरा हम कहेंगे कि ये केयर प्रोवाइड करता है, तो ये फुल केयर प्रोवाइड करता है फॉर कम्प्लीटली डिपेंडेंट क्लाइंट। एक क्लाइंट या पेशेंट जो कम्प्लीटली चाहता है कि नर्स उसकी क्या करे, उसकी केयर करे, तो वो फुल केयर प्रोवाइड करता है। किसके लिए? फॉर द कम्प्लीटली डिपेंडेंट क्लाइंट एंड पार्शियल केयर फॉर द पार्शियल डिपेंडेंट क्लाइंट। और अगर कोई है जिसके पास कम डिजीज़ वगैरह है और वो चाहता है, एक पेशेंट चाहता है कि उसके लिए हाफ और पार्शियल केयर की जाए, तो क्या कहता है, तो नर्स उसको पार्शियल केयर प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ये केयर प्रोवाइड करता है, क्योंकि केयर गिविंग पढ़ रहे हैं रोल ऑफ नर्स में। नर्स जो होता है केयर गिवर प्रोवाइड करता है, तो वो क्या करता है, फिजिकली उसकी हेल्प करता है। जैसे मैंने कहा कि कहीं पर भी मरीज़ की बीपी वगैरह चेक करना हो, टेम्परेचर चेक करना हो, रिस्पायरेटरी और कुछ भी अगर करना हो तो वो फिजिकली करता है। साथ में साइकोलॉजिकली भी उसकी हेल्प करता है। साइकोलॉजी से मुराद ये है कि अगर कोई पेशेंट आपका डिप्रेशन में है और साइकोलॉजी उसकी ठीक नहीं है, तो वो साइकोलॉजी भी हेल्प करता है, स्पिरिचुअली और कल्चरली। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही बहस तकरार होती है कि कल्चरली भी उसको हेल्प करनी चाहिए। उसके साथ बहस इस बात नहीं करनी चाहिए कि आपका कल्चर ऐसा है, बल्कि आपने उसको मोटिवेट करना है, उसको हेल्प करनी है। तो फिजिकली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली और कल्चरली उसकी हेल्प करना है। तो लास्ट में हम कहेंगे कि ये नर्स जो होता है डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करता है। किसको? अपने पेशेंट को डायरेक्ट केयर भी प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा वो क्या कर सकता है, वो डेलीकेट कर सकता है, मतलब किसी और को सौंप सकता है। किसको किसको सौंप सकता है? जो अदर प्रोफेशनल मेंबर होगा और या उसकी कम्युनिटी में होगा, तो उसको ये डेलीकेट कर सकता है, या किसी प्रोफेशनल नर्स को ये केयर प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा हम आगे आएंगे कि केयर गिविंग के साथ साथ ये अच्छा कम्युनिकेटर भी होता है। तो सेकंड रोल क्या था? कम्युनिकेटर था। जैसे हमने केयर गिवर पढ़ लिया, तो केयर प्रोवाइड करता है, कैसे करते हैं, आपने इसको रिवाइज कर लेने। इसके बाद आते हैं हम कम्युनिकेटर के पास। तो कम्युनिकेटर क्या होता है? कम्युनिकेशन करना, अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना पेशेंट के साथ। एक नर्स जो होता है जब चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करता है विद द क्लाइंट और पेशेंट, तो उसको क्या चीज़ ज़रूरी होती है? तो सबसे पहले क्वालिटी ऑफ नर्स कम्युनिकेशन। जो नर्स जो अपनी कम्युनिकेशन करता है, तो उसकी क्वालिटी जो होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसमें? इन रोल ऑफ नर्स। क्योंकि क्वालिटी ऑफ नर्स क्वालिटी से मुराद ये है कि नर्स जब कम्युनिकेट करे, जब अपने इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को एक्सचेंज करे पेशेंट के साथ, तो उसकी क्वालिटी को, इट मीन्स कि वो प्रिसाइज, अपने वर्ड्स को प्रिसाइज रखे, अपने ये कह सकते हैं कि उसकी जो वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसको बैलेंस रखें। हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो होता है वो इन्वॉल्व करता है वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज नॉन वर्बल। तो ये वर्बल और नॉन वर्बल क्या होते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन जब आप बिल्कुल लाइव कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, जिसमें आपका स्पोकन लैंग्वेज आ जाती है कि आप उस तरह कैसे वर्ड्स चूज़ करेंगे, आपका पोस्चर आ जाता है, वो कैसे होना चाहिए। नॉन वर्बल में क्या आता है? आपकी आई कांटेक्ट आती है कि पेशेंट के साथ आपकी आई कांटेक्ट कैसे होनी चाहिए। और
डॉक्टर्स के साथ। तो ये वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जब आप क्या कर रहे होते हो, जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हो किसके साथ, अपने पेशेंट के साथ। इसके ऊपर डिटेल आगे हम पढ़ाएंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम नॉन वर्बल या वर्बली कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारी आई कांटेक्ट, हमारा पोस्चर, हमारी जो वॉइस की रेट, रिदम जो होती है, टोन जो होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम आई कांटेक्ट कर रहे हो किसी पेशेंट के साथ, और जैसे कि मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ वर्बल नॉन वर्बली, हमारे पास बैलेंस होनी चाहिए कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल मैं बातचीत कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन कर रहा हूँ पेशेंट के साथ, और मैं कह रहा हूँ कि जी, पेशेंट कहता हूँ मैं आपके एक्टिविटीज़ में, मैं आपके जितने भी डिप्रेशन है उसके साथ मैं फुली कम्प्लीटेड इन्वॉल्व हूँ, और साथ में मैं ऐसे करके अपनी घड़ी को देख रहा हूँ और टाइम नोट कर रहा हूँ कि कब मैं अपना यहाँ से जल्दी जल्दी यहाँ से रुखसत हो जाऊँ। तो इट मीन कि मेरी वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये मैच नहीं हो रही। मैं उसको कह रहा हूँ कि मेरे पास आई हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर यू, बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग एट द वॉच कि कब ये मेरा ये जो इनके साथ मुकालमा है ये ख़त्म हो जाए। तो इसके ऊपर हम बड़ी बहस करेंगे। तो कम्युनिकेशन के रोल में हम आते हैं कि जो नर्स की जो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ये बहुत बेस्ट होनी चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, आपकी कम्युनिकेशन में। तो सेकंड हम कहेंगे ना कि कम्युनिकेटर जो होता है, एज अ नर्स कम्युनिकेटर क्या करता है, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है कि इस पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है, व्हाट्स द प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट इज। फिर क्या करता है, जब उसको प्रॉब्लम को क्या कर इन्वेस्टिगेट करता है, फिर वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है किसके साथ, अदर मेंबर्स, उसके जो अदर मेंबर, प्रोफेशनल नर्स है उनके साथ कम्युनिकेट करता है, वर्बली भी कम्युनिकेट करता है कि भाईजान सच सच पर्सन या सच इंडिविजुअल, सच पेशेंट है दिस डिजीज़। तो वो उसके साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, आगे डॉक्टर्स के पास लेके जाता है। तो कम्युनिकेटर का क्या काम होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको आगे लेके जाता है, शेयर करता है। क्या क्यों करता है, क्योंकि इसकी बेटरनेस के लिए, इसकी हेल्थ अच्छी करने के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेटर जो एज अ नर्स जब कम्युनिकेशन करता है तो उसकी कम्युनिकेशन जो होती है ना बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए, बहुत फ्यू वर्ड्स और रिलेटेड टू टॉपिक्स होने चाहिए, वर्बोसिटी उसमें बहुत कम होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि और टॉपिक कोई और पढ़ा रहा हो, समझ रहा कोई और टॉपिक हो, मतलब रिलेटेड टू टॉपिक वो बात करे। उसकी क्या कम्युनिकेशन सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर वर्ड्स उसके होने चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, रिलेटेड इससे बात हो रही है। और आखिर में हम ये कहेंगे कि कम्युनिकेटर जो होता है एक एक्टिव लिसनर भी होता है। जैसे कि वो उसके पास क्वालिटीज़ होती है कि वर्बली नॉन वर्बली वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इसी तरह वो एक एक्टिव लिसनर भी होता है। वो बहुत ही ध्यान से आपकी बात को सुनता है। तो आप इसको रिवाइज कर लें। तो आगे हम इसका अगला रोल पढ़ेंगे कि काउंसलर क्या होता है, टीचर क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को फॉलो करें, और मैं इंशाल्लाह इससे भी अच्छी प्रिपरेशन करूँगा और आपके लिए वीडियोस बनाऊँगा। और अगर आपको पसंद आए तो नीचे कमेंट करें,